हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग मैथ सेशन देखेंगे। मैथ्स का हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। मैथ्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे R1 क्लास 10 क्लास का मैथ्स है ये, और ये रिवीजन चैप्टर है। रिवीजन चैप्टर में R1 हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आज R1 देखेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी दबा दीजिएगा, जबकि जिस कारण आपको जो नए जितने भी वीडियोज़ आए आपको मिलते रहें, है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो आर प्रोपोर्शनल। देखिए प्रोपोर्शनल होता है क्या है वो आप ज़्यादा समझिए। पहले प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इक्वल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल, ये तो आप समझिए। अगर आप दो रेशियो है, रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेशियो और प्रोपोर्शनल में क्या डिफरेंस है। रेशियो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं, ये भी आपको समझने का बात है। देखिए रेशियो का मतलब होता है दो नंबर के बीच इक्वल, दो नंबर के बीच इक्वल अगर हो तो इसे रेशियो कहेंगे। तो देखिए अगर मान लेते हैं A:2 में B है, A:B है, तो ये कहलाएगा रेशियो। ठीक है। अगर हम दो नंबर के बीच का अगर दो बिंदु दे दें तो ये रेशियो। लेकिन यही दो नंबर एक साथ एक पेयर में आ जाए और फिर यहाँ पर चार बिंदु दे दिया, तो ये जो चार बिंदु है ये हमारा कहलाएगा प्रोपोर्शनल। ये और मान लेते इधर में देते हैं C:2 में D, तो ये अपने आप में रेशियो है, ये अपने आप में रेशियो है, और ये दोनों के बीच में जो है ये है प्रोपोर्शनल। क्या ये दोनों इक्वल है इस दोनों के बराबर? तो ये अगर ये दोनों के बराबर है तो ये हम लोग प्रोपोर्शनल कहलाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये हमें रेशियो का, मतलब कहने का अर्थ सीधा सीधा ये बात बोल रहा हूँ कि अगर अकेले अकेले में इक्वल है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं A=B। अगर इसको रेशियो बनाया जाए तो इसे हम लोग रेशियो बनाएंगे, मतलब सिंगल सिंगल में रेशियो बनता है, और पार्ट मतलब जोड़ा में पेयर में अगर पेयर में रहे तो उसे हम लोग प्रोपोर्शनल के नाम देते हैं। मतलब एक साथ इधर कंपेयर करें तो और बीच में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल। ये बात आप समझ गए। पहला बात तो ये था। दूसरा बात ये समझिए, प्रोपोर्शनल में और रेशियो में क्या होता है। रेशियो अगर मान लेते हैं A:B है तो इसी A:B को हम वो A/B भी लिख सकते हैं। और इस प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल, तो इस प्रोपोर्शनल के बदले हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर इक्वल। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल, ठीक है। और C/D का मतलब होता है C/D। तो इतना आप समझ गए, है ना। तो यही चीज़ हम लोग इसमें लागू करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा जो रेशियो है दोनों इक्वल हो जाता है। अगर दोनों इक्वल है तो वो प्रोपोर्शनल होगा, अगर इक्वल नहीं है तो वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन से आप बेहतर समझेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ए में, देखिए ए में क्या दिया हुआ है, 12:21, 12:21 दिया। एंड का मतलब यहाँ प्रोपोर्शनल है, ये चार है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये चार बिंदु का प्रोपोर्शनल। और 32:56। तो मैंने अभी बताया ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो का मैं ऐसे भी लिखता हूँ, और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इक्वल। तो 32/56। अगर ये कटने वाला है तो काट सकते हैं। 3 का पहरा में दिख रहा कट रहा है, तो 3 का पहरा में कितना, 4 बार में कट जाएगा, और 3 का पहरा में कितना, 7 बार में कट जाएगा। और ये 8 से जाएगा टेबल में। 8 का पहरा में देखिए 8 से जाएगा या 7 से जाएगा, 8 से जाएगा। 8 से 8 चौक 32, यानी 8 के टेबल में 4 टाइम्स जा रहा है। और 8 के टेबल में कितना जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 8 से 56। तो यहाँ पर देखिए 4:7 इक्वल टू 4:7, मतलब ये दोनों ही क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो जब इक्वल आ जाए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल है। तो इट इज़ अ प्रोपोर्शनल। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ अ प्रोपोर्शनल, इट इज़ ए प्रोपोर्शन। समझ में, ये प्रोपोर्शन है। इसी तरह बी नंबर पर हम लोग देखेंगे। बी, ए नंबर तो हम लोग आराम से देख लिए, अब बी नंबर पर हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। अगर नहीं समझे हैं तो 2 नंबर पर देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे, और अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। बी नंबर में देखिए ये क्या दिया हुआ, 18 और यहाँ पर दिया 30, और एंड का मतलब हम प्रोपोर्शनल मानते हैं 14 एंड 21। तो देखिए 18/30 इक्वल टू 14/21। तो यहाँ पर देख लेते हैं कटने वाला है, 3 से जाएगा 6 बार में, 3 से जाएगा 10 बार में, अगेन कटेगा ये, इसका हाफ कर देते हैं, इसका हाफ कर देते हैं। ये 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में।
तो देखिए ये है 2/5 इक्वल टू 2/3। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शन। या पूरा लिख लीजिएगा, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सी देखते हैं, सॉरी। ये है 22:33 एंड 33:24 ये दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग 22/33 इक्वल टू 33/24। अब यहाँ से कटेंगे, 11 से काट सकते हैं 2 बार में, 11 से ये 3 बार में, ये कितना बार में जाएगा? 3 से जाएगा, 3 से 11 बार में, 3 से 8 बार में, और तो नहीं कटेगा। तो 2/3 इक्वल टू 11/8। क्या ये दोनों इक्वल है? तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा। तो क्या होगा? इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल। लास्ट है हमारा, और वो क्या है देख लेते हैं। 24, देखो 24:28, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 24:28। ठीक है, और इधर में दिया हुआ है 20:25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20/25। अब काट कर देखते हैं, 4 से जाएगा, 4 से 4 6 24, 4 7 28, और ये जाएगा 5 से, तो 5 से कितना बार में अब जाएगा वो आप देख लीजिए, है ना। तो 5 से देखते हैं, 5 से 4 बार में, और ये 5 से 5 बार में। तो देखिए 6/7:4/5, क्या ये इक्वल है? तो बोलेगा नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 हमारा इक्वल आया, यानी ये नंबर 1 हमारा सिर्फ प्रोपोर्शनल आया, और बाकी कोई भी प्रोपोर्शनल, ये डी नंबर है, कोई भी प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन। तो आई थिंक आपको ये एक नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स आर प्रोपोर्शंस। सेम क्वेश्चन नंबर 1 का तरह ही है, इसमें बोला है कौन सा सेट ये प्रोपोर्शन है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छी तरह से बताया। रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो में जो आपको दिया जाता है, रेशियो जो होता है वो 2 नंबर के बीच में होता है। रेशियो कितना, मतलब ये 2 नंबर के बीच में, प्रोपोर्शन 4 मतलब पेयर में होता है। एक पेयर, इधर में भी एक पेयर, मतलब 2 नंबर 2 पेयर है तो एक प्रोपोर्शन कहलाएगा, बीच में एक प्रोपोर्शन लग जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है? प्रोपोर्शन निकाले, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक रेशियो होगा, यहाँ से यहाँ तक एक रेशियो होगा, और बीच में क्या होगा? प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं नंबर 1 बनाकर 2/6 एक प्रोपोर्शनल लिख लिया, और 6/8 ले लिए। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्रोपोर्शन, कौन सा है जो प्रोपोर्शन है। तो देखते हैं काट कर, एक बार में, ये 3 बार में, इसका आधा 3, इसका आधा 4, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू 3/4। क्या ये इक्वल है? बोलेगा नहीं। तो विच, ये प्रोपोर्शन नहीं है। सेम ही क्वेश्चन नंबर 1 का तरह एज इट इज़ है, तो इट इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शन। ठीक है, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शन। क्लियर है। नंबर 2 10/20 ले रहे हम, इक्वल टू 30/60। 2 का पेयर बनाना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए 0 0 कैंसिल, 31 32 जा, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा प्रोपोर्शन है, क्योंकि दोनों ही क्या है? इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा इट इज़ अ प्रोपोर्शन, इट इज़ अ प्रोपोर्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है P/P/Q इक्वल टू, और इसमें क्या दिया? P² होगा। यहाँ से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो P² है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? P² Q, और नीचे में है Q²। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कट सकता है? P कट गया, यहाँ से Q से ये Q² कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 1/Q बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा? P² बचा। क्या दोनों इक्वल है? तो बोलेगा नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इट इज़ नॉट प्रोपोर्शन, इट इज़ नॉट अ प्रोपोर्शन। ठीक है,
3 नंबर आप देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 6/20 = 4/30। ठीक है, 4/30 क्या ये प्रोपोर्शन है, देख लेते हैं। तो देख काट कर हम देखते हैं, इसका आधा 3, इसका आधा में 10, इसका आधा 2, इसका आधा में 15। तो ये हो जाएगा 3/10 नॉट इक्वल टू 2/5। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट प्रोपोर्शन, इट इज़ नॉट प्रोपोर्शन। ठीक है, और कितना आपको एक और तरीका होता है इसका सीखने के, ये मैं अदर देखा था, मेथड 2 दिखा देता हूँ इसी के साथ, मेथड 2। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। 6/20 = 44/30। तो ये इसका साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये इसका साथ हो जाएगा। तो देखिए 6×3 = 18। ठीक है, और ये 20 × 4 = 80। क्या ये दोनों इक्वल है, तो नहीं है। इससे भी आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस करके भी आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन नहीं। अगर दोनों ही इक्वल आ जाए तो ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के और। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ए का सिंबल, एरिया का मतलब ए होता है और ये πr²। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा, ये जो πr² होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो गलती दिया था, बुक्स में ही गलती है, मैंने इसीलिए एज इट इज़ रखा है कि आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को काट दीजिए, यहाँ पर लिखिए सर्कल। क्या लिखिएगा, सर्कल। तो यहाँ पर होगा सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है यानी πr²। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब एरिया ए दे दिया है और इक्वल टू है πr²। तो एक चीज़ यहाँ पर आप समझिए, दोनों ही क्या है, इक्वल है। कहने का अर्थ ये है, अगर ए का मान अगर बढ़ा, अगर ए इंक्रीज हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो अगर ए का मान इक्वल है, ए अगर बढ़ गया तो यहाँ से पाई का मान भी बढ़ेगा और यहाँ आर का मान भी बढ़ेगा। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर ए प्लस किया जाए तो यहाँ पर आर भी प्लस होगा। अगर ए को घटाया जाए, यानी ए को घटाया जाए तो आर भी क्या होगा, घटेगा। मतलब ए बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। यहाँ पर ए घटेगा यानी डिक्रीज होगा तो आर भी डिक्रीज होगा। यानी आर इंक्रीज तो आर भी डिक्रीज, सॉरी ए इंक्रीज तो आर भी इंक्रीज, ए डिक्रीज तो आर भी डिक्रीज। इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। समझ में आ रहा। अगर ये इन्वर्स होता, उल्टा होता, इसका मान लेते हैं कुछ 1/, करके होता है, समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं एरिया इक्वल टू 1/πr² अगर होता है इन गिवन में, तो हम लोग इसका अपोजिट, अगर ये प्लस होता तो इधर माइनस करते, इधर माइनस है तो इधर प्लस करते, बट ऐसा है नहीं, ये तो दोनों इक्वल है, 1/इन्वर्स में भी नहीं है। तो ये कंडीशन नहीं है, हमारा दिया है कंडीशन ए। मतलब ए अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर आर का वैल्यू भी सेम ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अभी मैं बताया, इफ़ ए इंक्रीजेज, अगर ए बढ़ता है, मैंने बोला ए अगर बढ़ रहा है, ए अगर बढ़ रहा है, देन आर, तो आर क्या होगा, आर भी बढ़ेगा, आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो आर भी इंक्रीजेज होगा। इफ़ आर डिक्रीजेज, और बोल रहा अगर आर डिक्रीज होगा, आर कमेगा, तो एक भी क्या होगा, ए भी तो कमेगा ना, तो ए भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये भी हो जाएगा आपका डिक्रीज। तो यहाँ पर ए का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ए का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। मतलब ए का वैल्यू बढ़ा तो आर का वैल्यू बढ़ा, आर का वैल्यू घटा तो ए का वैल्यू भी घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। सबसे पहले ये समझिए, तो डिस्टेंस एंड टाइम का जो रिलेशन होता है ये ऐसे नहीं दिया जाता, ये इसका एक फार्मूला होता है जो इस हिसाब से काम करता है, मैं बता रहा हूँ। तो उसका होता है T = D/S, यानी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है इसका रिलेशन। ये एक फार्मूला से होता है जो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होते हैं। ठीक है,
अभी हमारे पास जो दिया हुआ डाटा वो दिया हुआ है डिस्टेंस का और टाइम का, यानी डिस्टेंस और टाइम का दिया हुआ। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। क्या दिया हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, मतलब t इक्वल टू डी दिया हुआ, मतलब इसमें भी सेम ही कंडीशन है। अगर t बढ़ा तो d भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब t का वैल्यू बढ़ा, t इंक्रीज देन d इंक्रीज। अगर t का डिक्रीज होगा यानी t घटेगा तो d भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है। क्यों सेम कंडीशन है, क्योंकि दोनों ही इक्वल। अगर हमारा जो अगर इक्वेशन टाइम के साथ स्पीड देता तो ये इन्वर्स हो जाता, उल्टा हो जाता, फिर तब टाइम बढ़ता तो डिस्टेंस ये स्पीड घट जाता। लेकिन हमारा जो रिलेशन दिया है वो डिस्टेंस और टाइम के साथ दिया हुआ, ये और ये दिया है, ऊपर ऊपर दिया है, न कि ऊपर नीचे दिया। अगर ऊपर नीचे देता तो उल्टा हो जाता, हमारा यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो टाइम और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए अगर टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा और डिस्टेंस घटेगा तो टाइम भी घटेगा। ये बात आप समझ गए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए ये कंसेप्ट। अभी देखिए यह जहाँ जहाँ आपका रेड पेन होगा, यहाँ वहाँ आपका बुक्स में जो है खाली स्थान होगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं जानबूझकर प्रिंटिंग यहाँ रखा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना था। तो ये ऑलरेडी फिलअप है, यहाँ पर हम फिलअप करेंगे और यही पार्ट यहाँ पर होगा। तो देखिए अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर टी का जो है तो टी 1 2 3 4 5 6, मतलब ये डायरेक्टली जा रहा है और ये जाते रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि गेपिंग का, गेपिंग में क्या क्या कंटिन्यूस जा रहा है। इधर में देखिए 4 8, यहाँ का गेपिंग देखेंगे तो 4 4 का गैप हो रहा है, 4 8 12 16 20। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर टी एंड डी आर वेरियस, वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अभी मैंने अगर ये स्पीड के साथ बोलता तो क्या हो जाता, इन्वर्स रिलेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अगर ये स्पीड रहता तो इन्वर्स हो जाता। क्लियर है। चलिए आगे अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। बोला है अगर इफ़ t इक्वल टू 6, अगर t का वैल्यू 6 है, t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 है, तो d का वैल्यू हमारा पूछ रहा है। तो इस टाइप में हम लोग जब भी निकालते हैं तो ऐसे भी तो आप डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं, क्योंकि 4 4 का गैप है तो आपको पता चलेगा। अगर नहीं पता रहता तो अगर कोई भी दो वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू जिसमें दोनों वैल्यू दिया गया हो। मतलब t का वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं, 2 का वैल्यू 2 लेते हैं और d का वैल्यू कितना लेते हैं, 8 लेते हैं। और इसमें बोला t इक्वल टू 6, मतलब t इक्वल टू कितना दे दिया 6। तो 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 24। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पहला का वैल्यू 24। समझ में आ रहा है कैसे मैंने किया। कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसका साथ कंपेयर कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, पहला मैंने क्या किया, ये और ये ले लिया, कोई भी ले सकते, ये ले सकते, ये ले सकते, कुछ भी ले सकते, उसका साथ कंपेयर कर दीजिए, वो आपका निकल जाएगा। दूसरा देखिए d इक्वल टू 28 है, फिर से मैं यही ले लेता हूँ। तो पहले देख लेते हैं, कोई एक वैल्यू ले लीजिए t एंड d का। तो t का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 8 है। अभी इसमें देखिए d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 28 दे दिया हुआ है। तो देखिए 8 का टेबल में 28 नहीं आता, पर भी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए d 8 का वैल्यू कितना दे दिया, हमारा 28 है। तो हमें पूछ रहा है 2 का वैल्यू कितना होगा। तो आप ऐसे भी नहीं जानते हैं तो ऐसे एक तरह है, मान लेते हैं 8 का वैल्यू कितना दिया, तो 8 इक्वल टू दिया 28, तो 2 इक्वल टू कितना होगा। तो ये नहीं जानते तो देख लेते हैं, देखिए इंटू 2, तो 4 2 से गया 4 और 4 7 28, यानी कितना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पर भी 7 है। मतलब अगर आप डायरेक्ट भी नहीं जानते हैं तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। अगेन देखिए d का इक्वल टू 36, d इक्वल टू 36 दिया हुआ, यानी d का वैल्यू अभी कितना दे दिया, 36 दे दिया। तो d इक्वल टू मतलब 8 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। तो यहाँ पर हम लोग देखिए d का वैल्यू 36 दिया हुआ है और t का वैल्यू इस बार हमको निकालना है। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम 9, यहाँ से आप या तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ में आ गया होगा, आई थिंक ये इतना हार्ड है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर, 3 तो हो गया, 4 की ओर चलते हैं, जो VVI है क्वेश्चन का R1 का, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पास है 4।
जो हर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर एग्ज़ाम में आता है R1 का क्वेश्चन तो ये पॉसिबिलिटी बन जाता है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कितना परसेंट चांस है? 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा अगर R1 से क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ को समझिएगा। R1 से अब जैसे कि मैंने पिछले साल का अब टेस्ट पेपर मैंने देखा था, तो टेस्ट पेपर में जितने भी टेस्ट पेपर मैंने देखा उसमें सारे के सारे में अगर R1 से क्वेश्चन था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस में आते हैं तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इवन में इस साल भी 2022 का जो है हाफ ईयरली का क्वेश्चन देखा जो बोर्ड से पूछा गया तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन पूछने का दो तरीका बनता है, या तो ये 1 मार्क्स का आएगा या तो आपका 2 मार्क्स का आएगा। तो हम लोग देखेंगे अगर 1 मार्क्स का आता तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, अगर 2 मार्क्स का आता तो आपको ऑप्शन नहीं देगा, फिर आपको बाय प्रोसेस ही बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप दोनों के लिए तैयार रहिए, बाय प्रोसेस के लिए भी और टिक करने के लिए भी। अगर 1 मार्क्स का टिक करने वाला आता है तो आप टिक करके निकल सकते हो, उसके लिए भी आंसर दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए टिक ये ऑप्शन ही नहीं दिया हो तो आपको बाय प्रोसेस के हिसाब से बनाकर दिखाना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर 2 मार्क्स के लिए आता तो आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग बनाते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया है P प्रोपोर्शनल नहीं है, ये जो है ये प्रोपोर्शनल बोल सकता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही बोल सकता है। तो गिवन में दिया हुआ P प्रोपोर्शनल टू Q, यानी P जो है Q का क्या है? इक्वल है। ये इक्वल का साइन ही माना जाता है। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू Q। अभी हम लोग ये प्रोपोर्शनल को हम लोग वैल्यू मानेंगे, K को क्या मानेंगे? K। तो P इक्वल टू Q नहीं, के क्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे? के क्यू। और यहाँ पर के जो है एक कांस्टेंट वेरिएबल है। के इज कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल है के यहाँ पर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। तो P इक्वल टू 6 दिया हुआ। जब हमारा वैल्यू दिया हुआ है व्हेन P इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6 एंड Q इक्वल टू कितना दिया हुआ? 30। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें दिया और हमें अच्छी तरह से पता है P इक्वल टू क्या हो रहा है? P इक्वल टू है के क्यू। तो K का वैल्यू अभी हमें निकालना है। सबसे पहले ये देखिए, तो Q को इधर भेज देते तो P बाई क्या हो जाएगा? K, और यहाँ K हो जाएगा। इतना आप समझ रहे हैं? तो P इक्वल टू P बाई Q। अब P का वैल्यू कितना है? 6 और Q का वैल्यू कितना है? 30। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं? तो 6/30 इक्वल टू K। तो 6 यानी 5 टाइम्स में कट गया, तो 1/5 इक्वल टू K। तो K का वैल्यू कितना आ गया? 1/5, यानी K इक्वल टू 1/5 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक आई थिंक आप समझ में पा रहे होंगे। अभी देखिए फिर से हमें क्या पढ़ना है, व्हेन। अभी क्वेश्चन पर मैं फिर लेके जाता हूँ आपको। इस बार व्हेन क्या दिया हुआ है? देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q, है ना। यहाँ पर P दिया हुआ है, इस बार दिया P इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और फिर यहाँ हमसे क्या पूछ दिया है? Q का वैल्यू पूछ दिया। तो P का वैल्यू इस बार हमें 2 दे दिया हुआ है और फिर Q का वैल्यू हमें पूछा है ना। यही क्वेश्चन है। तो मैं अभी मान लेता हूँ यहाँ पर, क्या मान लेता हूँ, चलिए देखते हैं। व्हेन P इक्वल टू 2 एंड Q का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो P इक्वल टू के क्यू होता है, और ये हमें अच्छी तरह से पता है, आगे वाला वैल्यू से यहाँ से पता है, देख रहे हैं। तो P इक्वल टू के क्यू, और K का वैल्यू कितना? इतना दिया हुआ। तो P का वैल्यू कितना है? 2, और K का वैल्यू कितना है? 1/5 इंटू में Q। ये आप समझ रहे हैं। और ये 5 नीचे इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर में हो जाएगा Q। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाता है? 10, और 10 इक्वल टू Q। तो Q इक्वल टू कितना हो गया? 10। Q इक्वल टू कितना हो गया अपना पास? 10 हो गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू 10, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपसे 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही बनाना है, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन आपको बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता है तो इसी तरह बनाइए, आपको अच्छे तरह से आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो अच्छे तरह से एक बार आप देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना बार मर्जी हो उतना बार आप इसे देखिए। इसी तरह चलिए क्वेश्चन हम लोग 5 की ओर चलते हैं, और जो इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेम है, वही फिल इन द ब्लैंक्स है जो यहाँ पर मैं ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ वाई इज ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो इस जो स्पेस है इसका वैल्यू बोला निकालने के लिए, तो जो ऑलरेडी फिलअप है, फिर भी आप अगर नहीं जानते तो देखिए ये ऑलरेडी डायरेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे घटते हुए। तो मैंने इस बार भी सेम ही चीज़ समझाऊंगा कि कोई भी 2 वैल्यू ले लीजिए और तीसरा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा। देखिए अगर आपको कभी भी एक्स और वाई का वैल्यू निकाल, देखिए एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दे दिया हुआ है, और वाई इक्वल टू कितना है 32। मैं बस ले रहा हूँ, ठीक है, इस पर ध्यान से देखिएगा। अभी हमें वाई का वैल्यू हमें निकालना है ना, वाई का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, यानी 1 इक्वल टू 8 है तो 32 इक्वल टू वाट हो जाएगा। बस ये 1 इक्वल टू 8 देन 32 इक्वल टू वाट। तो 8 बाई कितना हो जाएगा, इधर में आ जाएगा 32/8, तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो कितना बार में जा रहा है, 4 बार में ये चला जाएगा। तो ये देख रहे हैं 4, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो 8 इक्वल टू 8 है तो 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। तो यहाँ तक आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो रखते हैं। चैप्टर 1 R1 आपको पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, कहाँ समझ में नहीं आया उसे हम लोग फिर से दोहरा से डबल से समझाने का कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आया फिर भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आज ये पहला वीडियो था, आज के लिए इतना ही।